आज हम आपको आपकी किताब रुचिरा का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ाने जा रहे हैं। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः इसलिए तस्य भवने उनके भवन में उनके घर में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने उनके विशाल भवन में चत्वारिशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में चत्वारिशत् का अर्थ है बेटा 40। स्तंभा मतलब खंबे, आसन मतलब थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु उनके, तस्य का मतलब है उनके, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 ग्वाक्षा। 50 मतलब 50, ग्वाक्षा मतलब खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिशन् 44 द्वाराणि दरवाजे। षट्त्रिशन्, षट्त्रिशन् मतलब है 63, 63 विद्युत व्यजनानि पंखे। विद्युत मतलब है बिजली के पंखे च आसन थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उनके 10 सेवक, तत्र मतलब वहाँ 10 सेवक निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म, कार्य कुर्वन्ति स्म किया करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन, परम का मतलब है लेकिन, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम उनके घर में आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। आडंबर से रहित साधारण थे। आडंबर विहीन मतलब जो सुख साधन के सामान, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, आडंबर दिखावे के सामान जो होते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके सह मतलब साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत् उनके घर में आ गए। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता उसके माता पिता च और स्वशक्तियाँ अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ की आतिथ्यम यानी खातिरदारी अकुर्वन् करते हैं। एतत् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ कहता है मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् त्वगृहे एकोऽपि भृत्य न अस्ति। केवल इदमेव यह ही मम दुखम मेरा दुख है, यत् कि त्वगृहे तुम्हारे घर में एको अपि यानी एक जमा अपि एक भी भृत्य न अस्ति। भृत्य का मतलब है नौकर, न अस्ति मतलब नहीं है। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत ही कष्ट हो रहा है। मम गृहे तो बहुआ कर्मकरा संति मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि अष्टो कर्मकरा संति। मित्र दोस्त, मम अपि, मम मतलब मेरे, अपि मतलब भी, मेरे भी अष्टो 8 कर्मकरा संति नौकर हैं। तेज और वे हैं, और वे दौ पादो दौ हस्तो द्वै नेत्रे 2 पैर 2 हाथ और 2 नेत्र मतलब आँखें। द्वे श्रोत्रे इति, द्वे श्रोत्रे, श्रोत्रे का मतलब होता है कान, इति इस प्रकार। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन त्वभृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। आप तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह और हर जगह उपस्थित भवितुम उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तो स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य आधीन, नौकरों के अधीन हो।
यदा कदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर होना तो हमेशा सर्वदा सुखमेव, सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहते हैं मित्र त्व वचनानि श्रुत्वा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो जाती है। ना अब अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य के लिए, स्वयं में कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही कर्तुम करने की इच्छामि, इच्छा करता हूँ। भवतु, अब सार्धद्वादश वादनम इदम, सार्ध मतलब है आधा, द्वादश मतलब 12, तो ये हो गया 12:30 वादनम, समय 12:30 बजे हैं। इदम अब, सांप्रतम गृहम चलामी, अब सांप्रतम का मतलब है अब, गृहम घर को, चलामी चलता हूँ। देखा, इसका मतलब इस लेसन में हमें ये सीखने को मिला है बेटा कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दूसरों पे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने आप ही काम करना चाहिए, ठीक है। और शरीर हमारा सबसे अच्छा साथ देने वाला सहायक है। यहाँ बेटा कोई भी लेसन हम पढ़ाएंगे तो आप शब्दार्थ जरूर लिखेंगे, सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करेंगे तभी आपको लेसन समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इनको याद भी करेंगे और उसके बाद पूरी संस्कृत की ये लेसन को, पाठ को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद में जो आपको वर्कशीट दी है वो देंगे। यहाँ देखिए इसका उच्चारण जरूर करेंगे हम, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिशत्, द्विचत्वारिशत्, इस तरीके से आप सारे जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे और गिनती लिखेंगे। देखिए ये गिनती है, गिनती लिखने के बाद हमें ये करना है, यहाँ पर उनके संस्कृत में नाम लिखने हैं। बाकी मैं वर्कशीट आपको दोबारा से भेज देती हूँ। देखिए चत्वारिशत् का यहाँ चौथे नंबर के क्वेश्चन में बता देती हूँ आपको। चत्वारिशत् का मतलब है 40, सप्तविंशति मतलब 27 और 50 मतलब 50, अष्टविंशति 28, त्रिशत मतलब 30 और चतुर्विंशति मतलब 24। और आपकी किताब में पीछे की तरफ में संस्कृत में गिनतियाँ और लिखे हुए, न्यूमेरिक्स में भी लिखी हुई है और संस्कृत में भी लिखी है, वो भी आप लिखेंगे, ठीक है।